रूस का भीषण अटैक चल रहा है मारियोपोल पर, और अगर हम रूस की तरफ से बढ़ते इन हमलों को देखें तो हम क्या अंदाजा लगाएं कि आखिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है रूस ऐसा? जिन शहरों को खाली भी कर रहा है वहां पर भी आक्रमण कर रहा है। डोनबास में तो हम समझ रहे हैं उसके इंटरेस्ट हैं, पर ये सारे शहर जो हैं खार्किव में तो तबाह होने को कुछ नहीं बचा सर। मुझे ये लगता है कि पुतिन अब ये चाहते हैं कि यहाँ ट्रूस होना चाहिए। हाँ। क्योंकि उनका एक तरीके से कब्जा हो गया है ईस्टर्न पार्ट पे। सदर्न पार्ट को उन्होंने करीब करीब अपने कंट्रोल में कर लिया है। मारियोपोल तो जेलेंस्की खुद मान रहे हैं कि वो 90% बर्बाद हो चुका है। हाँ। और अज़ोव बटालियन जो वहां वाली थी उसको उसने पूरा कब्जे में करके आस्तों में एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब ये तो सिर्फ टाइम की बात है कि वो लोग सरेंडर कर देंगे। हाँ। उन्होंने सरेंडर की डेट भी दे दी, क्योंकि और अम्यूनिशन आ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। हाँ। तो जो उनके पास बिल्डिंग में बटालियन को लेकर ही तो पूरी लड़ाई अज़ोव बटालियन की, क्योंकि उनके 3 मूलतः चीजें थी। पहला यह था कि ये नाटो नहीं ज्वाइन करें, दूसरा यह था कि डीमिलिटराइजेशन, और तीसरा था डीनाजिफिकेशन। सो नाटो नहीं ज्वाइन करें, वो तो बीच बीच में हुआ। और वो नाटो को अभी भी जो न्यूक्लियर थ्रेट्स आती हैं, मैं ये समझ के चलता हूं कि वो नाटो को बीच में नहीं लाने के लिए वो थ्रेट्स देते रहते हैं। मतलब ये जो न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनका है, वो जो नजर आता है बार बार, वो यूक्रेन के लिए नहीं है, वो नाटो के लिए है। नाटो के लिए, वेस्ट के लिए है कि प्लीज बी वेयर। और दूसरा डीमिलिटराइजेशन, उन्होंने करीब करीब 1200 ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह कर दिए हैं। जो फैक्ट्रीज हैं उसको तबाह कर दिया है। जो असेंबली फैक्ट्री थी कीव के पास में नेपट्यून की, उसको भी तबाह कर दिया। डीनाजिफिकेशन, अगर अज़ोव बटालियन पूरी की पूरी कब्जे में आ गई, डीनाजिफिकेशन हो गया, तो एक तरीके से वो अपने गोल पहुंच रहे हैं। अब उनका कॉन्सेप्ट क्या है, रशियन एक कॉन्सेप्ट है एस्केलेट टू डी एस्केलेट। तो वो एस्केलेट इसलिए कर रहे हैं कि जो दुश्मन है वो डर के मारे कहे कि भाई हमें ट्रूस चाहिए। अब हमें शांति चाहिए। तो हम लोग इतनी तेजी ला दो कि उसके बाद शांति के अलावा कोई विकल्प न बचे। हमारे साथ राजेश पवार इस समय सीधे कीव से जुड़ रहे हैं। राजेश, हमले अगर लवीव तक शुरू हो जाए, अगर जेलेंस्की एक बार फिर दुनिया के सामने जाकर यह कहना शुरू कर दे कि देखो परमाणु खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, आप सचमुच में यह देख रहे हैं या फिर यह जेलेंस्की का लास्ट डिच अटेम्प्ट है? क्योंकि इतना लंबा युद्ध अगर रूस के लिए मुश्किल होगा तो उससे ज्यादा मुश्किल तो यूक्रेन को हो रही है। देखिए श्वेता, कल एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने बोला है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम 10 साल तक लड़ेंगे। देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस वक्त हो रही हैं यूक्रेन में। लवीव में जो हवाई हमले हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो सप्लाईज वेस्ट से आ रही हैं, नेटो कंट्रीज और अमेरिका से मिलिट्री सप्लाईज आ रही हैं यूक्रेन के अंदर, वो लवीव के रास्ते से आ रही हैं। और जो ये हमले हुए हैं, ये उन्हीं सप्लाईज के ऊपर हुए हैं जो उसने स्टॉक पाइल किए हैं यूक्रेन ने। दूसरी महत्वपूर्ण घटना घट रही है मारियोपोल में। देखिए, मारियोपोल लगभग पूरा शहर 100% रूस के अंडर है, लेकिन वहां जो स्टील प्लांट है, अज़ोव स्टील प्लांट है, जो इस वक्त वहां अभी भी अज़ोव बटालियन और यूक्रेन फौज वहां डटी हुई है और वहां लड़ाई चल रही है इस वक्त भी। वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अज़ोव बटालियन की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कनाडा में हुई है, और ये चीज अभी जग जाहिर है, और उसमें काफी सारे फॉरेन फाइटर्स इन्वॉल्व हैं। और रूस कहीं ना कहीं चाहता है कि इन फॉरेन फाइटर्स को वो जिंदा कैप्चर कर सके। कल ही रूसी टीवी के ऊपर 2 ब्रिटिश फाइटर्स जो अज़ोव बटालियन के कैप्चर हुए हैं मारियोपोल में, उनको उन्होंने टीवी पे दिखाया है, और टीवी पे उनका इंटरव्यू दिखाया, उनसे बातचीत दिखाई है। देखिए, जैसे ही ज्यादा ये फॉरेन फाइटर्स कैप्चर होंगे, जो ज्यादातर पश्चिमी यूरोपियन देशों के या अमेरिका के हैं, तो इसका एक निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा इस पूरी बैटल के ऊपर। इसके अलावा जेलेंस्की ने बोला है जो करने को तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो रशिया कह रहा है कि आप सरेंडर कीजिए और यूक्रेन कह रहा है हम नहीं करेंगे, तो इस इलाके को लेकर ही खास फोकस है। देखिए, मारियोपोल तो गया, ये तो जेलेंस्की मान चुके हैं कि मारियोपोल वो किसी तरह से नहीं बचा सकते, लेकिन ये लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में हैं जहां से लड़ाई जारी की हुई इन्होंने, और रशिया उनको जिंदा पकड़ना चाहता है। अगर उसने फॉरेन फाइटर्स और ज्यादा फॉरेन फाइटर्स को जिंदा पकड़ा तो इससे जो प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है वेस्टर्न गवर्नमेंट के ऊपर, वो बढ़ेगा। इसके अलावा जेलेंस्की ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, जो उनकी जो लगभग 2 लाख की सेना है, जो बेस्ट एलिमेंट्स है उस सेना के, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट सोल्जर्स, लगभग 40,000 इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में एक तरह से फंसे हुए हैं। रूस का ये एफर्ट है कि उनको घेराबंदी की जाए, उनको अंदर घेर ले और फिर तबाह करे उनको। इसीलिए जो रूसी फौज का जमावड़ा ईस्ट में हो रहा है और जो उसके भारी इक्विपमेंट मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एफर्ट इन 40,000 फौजियों को और इक्विपमेंट को घेर के तबाह करने का है। जेलेंस्की की बात को समझ रहे हैं, इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं जो आप मदद का ऐलान कर रहे हैं $800 मिलियन का, वो हमें 3 महीने बाद नहीं चाहिए, उसको आप जल्दी से जल्दी भेजें, ताकि ये जो हमारे बेस्ट सैनिक हैं ये उसको यूज कर सके और किसी तरह से अपनी तबाही को बचा सके। श्वेता।